हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बिजनेस केस स्टडी, एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसने रिवॉल्यूशन लाया शेयर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ीरोधा की। तो आइए समझते हैं कहानी ज़ीरोधा की। इस कहानी के हीरोज हैं दो भाई, निखिल कामत और नितिन कामत, जिनके पास शेयर ब्रोकिंग इंडस्ट्री का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था। एज अ शेयर ट्रेडर काम करते वक्त इन्होंने नोटिस किया कि हमारे इंडियन मार्केट में हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट प्रॉब्लम इज हाई ब्रोकरेज। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये लेकर आए एक वेबसाइट, एक बिजनेस विच इज नेम्ड एज ज़ीरोधा। ज़ीरोधा बनता है जीरो प्लस रोधा। रोधा ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है बैरियर्स। सो ज़ीरोधा का मिशन हमेशा से था जीरो बैरियर्स। पहले मार्केट में अलग अलग प्रकार की फीस, अलग अलग परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, ऐसा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हुआ करता था। सो इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियली कामत ब्रदर्स ने ज़ीरोधा को लॉन्च किया विथ जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी ट्रेड्स एंड अ फ्लैट फीस ऑन इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स। इसकी वजह से क्या हो गया, तो जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था उसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, डिसरप्ट किया। धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ब्रोकरेज तो जीरो कर दिया, लेकिन विद टाइम कामत ब्रदर्स को रियलाइज हुआ कि सिर्फ ब्रोकरेज जीरो करके चलने वाला नहीं है। वी हैव टू डेवलप सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग इजीली ट्रेड भी कर सके और उन्हें ट्रेडिंग का एजुकेशन भी मिल सके। इसमें से ही जन्म हुआ ज़ीरोधा काइट इस इन हाउस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एंड ज़ीरोधा वेरासिटी इस इन हाउस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का। ज़ीरोधा काइट ने ट्रेडिंग को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे लोग इजीली ट्रेड कर सके, और ज़ीरोधा वेरासिटी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो लोगों को एजुकेट करे अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग्स। फिलहाल ज़ीरोधा का पूरा फोकस एक ऐसी इकोसिस्टम बनाने पर है जो लोगों के ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस दे और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ आए, मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। ज़ीरोधा पर फिलहाल अराउंड 7.9 बिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो उसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म बनाता है। ज़ीरोधा का अपने क्लाइंट रिटेंशन पर भी पूरा ध्यान है। वो टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें असिस्ट करते हैं ताकि वो अपना पैसा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाए, ट्रेड कर पाए। उसी के साथ साथ ज़ीरोधा ने धीरे धीरे अपने आप को म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन मार्केट्स में भी एक्सपैंड किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 23-24 में ज़ीरोधा ने अराउंड 21% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। उसी के साथ साथ उनका जो नेट प्रॉफिट है, इट इंक्रीज्ड बाय अराउंड 62%। ज़ीरोधा अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन रखता है, और इस लीडिंग पोजीशन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस उनका कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर है। ज़ीरोधा का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वहाँ किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी प्राइस ज़ीरोधा आपसे चार्ज कर रहा है, इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। उसी के साथ साथ लो ब्रोकरेज, कस्टमर एजुकेशन, इन्वेस्टर रिटेंशन, इन सारी चीज़ों पर ज़ीरोधा का काफ़ी ध्यान है। ज़ीरोधा हमारे देश के ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एक काफ़ी लीडिंग पोजीशन मेंटेन करता है। इसके कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहले ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। एनीवन कैन ईजीली ट्रेड यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ ज़ीरोधा। दूसरा, ज़ीरोधा ने हमेशा अपना जो प्राइसिंग है उसे काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा है, वहाँ किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं है। थर्ड, ज़ीरोधा हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देयर इन्वेस्टर्स। ज़ीरोधा ने ऐसे कुछ पॉडकास्ट
इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, इन्वेस्टर्स को मार्केट के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं। एंड ऑल्सो ज़ेरोदा अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के थ्रू, SEO के थ्रू भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। किसी भी ई-कॉमर्स बिजनेस को अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रोज़ नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। अगर आपको आपके कंपटीटर्स के साथ कॉम्पीट करना है, उस मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, तो अप टू द मार्क टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ पर ज़ेरोदा टाइम टू टाइम काम करता है। फिलहाल ज़ेरोदा ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दैट इज ज़ेरोदा कॉइन, विच हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ऑल्सो अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को ज़ेरोदा टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करता है, ताकि वो अपना मार्केट स्टैंडिंग बनाए रखे और अपने कस्टमर्स के लिए और बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके, सो दैट वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके। शेयर मार्केट और रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने वाले जो लॉज हैं, उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। अब इन चेंजेस को कहीं ना कहीं अडॉप्ट भी करना ज़रूरी है। तो ज़ेरोदा का ये फ्यूचर आउटलुक है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जो टाइम टू टाइम सारे रेगुलेटरी चेंजेस को अडॉप्ट करता रहे और अकॉर्डिंग टू दोज लीगल चेंजेस, उन लॉ में जो चेंजेस आए उन्हें एक्सेप्ट करके वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसी के साथ साथ ज़ेरोदा अपने आप को फाइनेंस एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री के नए नए सर्विसेज में भी एक्सपैंड करना चाहता है। तो दोस्तों, ज़ेरोदा से हमने सीखा, दो भाइयों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी ब्रोकरेज कम करने के लिए, और ये एक बूटस्ट्रैप इनिशिएटिव है। बूटस्ट्रैप मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार की बाहरी फंडिंग आज तक नहीं ली और वो अपने ही फंड्स पे, वो अपने ही इन्वेस्टमेंट्स पर कंपनी को चला रहे हैं। आज भी ज़ेरोदा के CEO मिस्टर नितिन कामत ने बताया कि वो फिलहाल IPO नहीं लाना चाहते, बिकॉज उन्हें अपने कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं और आने वाले समय में रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से उनके रेवेन्यूज़ पर असर पड़ सकता है। सो फिलहाल ज़ेरोदा इट्स फंडिंग इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। ज़ेरोदा ने एक रिवॉल्यूशन का काम किया। उन्होंने ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाया कि इन्वेस्टर्स जो हाई ब्रोकरेज की वजह से मार्केट की तरफ आना पसंद नहीं कर रहे थे, उनके लिए मार्केट के रास्ते ज़ेरोदा ने ओपन कर दिए। उन्होंने ब्रोकरेज को रिड्यूस या एलिमिनेट करने की कोशिश की, सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करें और उन इन्वेस्टमेंट्स पर हेवी रिटर्न्स कमाएं। सो अगर आपको इन दो कामत ब्रदर्स की स्टोरी पसंद आई हो, आपको अगर ज़ेरोदा के प्रति और भी कोई सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।